हेलो पीपल, वेलकम बैक टू हर्ष आर्काइव्स। और आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा उससे तुम कहीं ना कहीं फेमिलियर ज़रूर होगे। आई थिंक तुम में से 90% लोगों ने बचपन में डोरेमोन तो ज़रूर देखा होगा, और ये तुम्हारे बचपन का फेवरेट एनीमे भी हुआ करता होगा। एक ऐसा शो जिसने हिंदी डबिंग के बाद इंडियन घरों की टीवी में अपनी जगह बना ली। अब अगर मैं तुमसे पूछूं डोरेमोन का सबसे डिस्टर्बिंग एपिसोड कौन सा था, तो शायद तुम्हारे दिमाग में कोई इमोशनल एंडिंग या सैड एपिसोड आता होगा। लेकिन जापान में एक ऐसी स्टोरी सालों से सर्कुलेट हो रही है जिसके अकॉर्डिंग एक डोरेमोन एपिसोड ऐसा भी था जो ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना उसकी कोई रिकॉर्डिंग मिली, ना टीवी आर्काइव में उसका नाम मिला, ना ही प्रोडक्शन स्टूडियो ने कभी उसका जिक्र किया। और फिर भी हर कुछ सालों बाद इंटरनेट पर कोई ना कोई नया इंसान सामने आता है जो एग्जैक्टली उसी एपिसोड को याद करता है। सबकी मेमोरीज में कुछ छोटी मोटी डिफरेंसेस ज़रूर होती हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स हर बार सेम होती है। एक ब्लैक टाइटल स्क्रीन, मिसिंग बैकग्राउंड म्यूजिक, पुअर एनिमेशन और एक एंडिंग जिसका कोई एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दिया गया। उसका नाम था डोरेमोन टैलेंट, या जापानीज में डोरेमोन तारेंतो। इनिशियली लोगों ने इसे इंटरनेट प्रैंक समझा, फिर लॉस्ट मीडिया, और आज ये जापानीज इंटरनेट की सबसे फेमस डोरेमोन अर्बन लेजेंड्स बन चुकी है। इस मिस्ट्री की सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड डिस्कशन 2005 में जापानीज एनोनिमस फोरम चैनल पर मिलती है। वहाँ कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि जब वो फ्राइडे इवनिंग डोरेमोन एपिसोड देख रहे थे, तब रेगुलर एपिसोड की जगह कुछ कंप्लीटली डिफरेंट एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था। ऑफिशियल स्केड्यूल कुछ और शो कर रहा था, लेकिन टीवी पर कुछ और चल रहा था। नॉर्मली डोरेमोन देखते ही चीयरफुल ओपनिंग म्यूजिक स्टार्ट होता है, ब्राइट कलर्स, सॉफ्ट एनिमेशन, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। लेकिन उस दिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड था, बीच में वाइट टेक्स्ट और कंप्लीट साइलेंस। ना ओपनिंग सॉन्ग, ना चीयरफुल म्यूजिक, बस एक अजीब सी खामोशी। उस वक्त शायद किसी बच्चे ने इस बात को सीरियसली नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हुए और इंटरनेट पर अपनी मेमोरीज को कंपेयर करने लगे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने सब ने एक ही साथ एक ही मेमोरी देखी थी, या सब ने एक ही नाइटमेयर याद रख लिया था। अब यहाँ एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी आर्काइव टीवी शेड्यूल में इस एपिसोड का क्लियर प्रूफ नहीं मिलता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये सिर्फ बूटलेग VHS रिकॉर्डिंग की डिस्टॉर्टेड मेमोरी हो सकती है। कुछ लोग इसे कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी बोलते हैं, और कुछ का मानना है कि किसी एक्सपेरिमेंटल या अनफिनिश्ड एनिमेशन को गलती से टेलीविज़न पर चला दिया गया था। सच क्या है ये आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन जो लोग इस एपिसोड को याद करते हैं उनके अकॉर्डिंग जब एक्चुअल स्टोरी शुरू हुई तब पहले ही फ्रेम से सब कुछ गलत फील हो रहा था। ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज़ जो व्यूअर्स ने नोटिस की वो स्टोरी नहीं थी, वो एटमॉस्फेयर था। नॉर्मली डोरेमोन के एपिसोड्स कलरफुल और लाइवली फील होते हैं। हर फ्रेम में मूवमेंट होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली चलता रहता है, और एनिमेशन देखते ही एक फेमिलियर कंफर्ट फील होता है। लेकिन इस एपिसोड में जैसे किसी ने उस कंफर्ट को जानबूझकर रिमूव कर दिया हो। स्क्रीन पर नोबिता स्कूल के बाहर खड़ा था, बारिश हो रही थी, लेकिन ये नॉर्मल एनिमेटेड रेन नहीं लग रही थी। ड्रॉप्स अनइवन थे, एनिमेशन रफ थी, और कलर्स इतने वॉश्ड आउट लग रहे थे कि पूरा सीन किसी पुरानी VHS रिकॉर्डिंग जैसा फील हो रहा था। एक और चीज़, कैरेक्टर्स भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। डोरेमोन का फेस स्लाइटली ऑफ मॉडल था, नोबिता की एक्सप्रेशंस अननेचुरल लग रही थी, जैसे ओरिजिनल एनिमेटर्स ने नहीं बल्कि किसी और ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की हो। ये डिटेल पहली बार में शायद इम्पॉर्टेंट ना लगे, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट हर विटनेस इसी चीज़ का जिक्र करता है। एनिमेशन ख़राब थी, लेकिन सिर्फ क्वालिटी ख़राब नहीं थी, उसमें कुछ गलत था। उस वक्त स्क्रीन पर सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स थे, डोरेमोन और नोबिता। कुछ सेकंड्स तक दोनों बिना कुछ बोले बारिश में खड़े रहते हैं। फिर नोबिता धीरे से कहता है, डोरेमोन मुझे अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट जाना है। डायलॉग सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अगर तुम डोरेमोन रेगुलरली देखते हो तो तुम्हें पता होगा नोबिता कभी इतनी स्पेसिफिक लोकेशन की डिमांड ऑलमोस्ट कभी नहीं करता। लेकिन इस बार उसकी रिक्वेस्ट का कंटेक्स्ट ही मिसिंग था, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज रिएक्शन डोरेमोन का था।
उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना रीज़न, ना एक्सप्लेनेशन, बस अपनी 4 डिमेंशनल पॉकेट में हाथ डाला और एक अजीब सा सर्कुलर गैजेट बाहर निकाला। विटनेसेस इसे अलग अलग नाम से डिस्क्राइब करते हैं। किसी ने रिंग बोला, किसी ने लूप, किसी ने पोर्टल डिवाइस, लेकिन सब एक बात पर अग्री करते हैं। डोरेमोन ने वो गैजेट ज़मीन पर रखा और अगले ही सेकंड ग्राउंड के बीच में एक परफेक्टली ब्लैक सर्कल खुल गया, बिल्कुल पिच ब्लैक, इतना डार्क कि उसके अंदर डेप्थ का कोई अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना हेजिटेशन उस ब्लैक होल के अंदर जंप कर देते हैं। स्क्रीन पूरी तरह अंधेरी हो जाती है। कुछ सेकंड्स सिर्फ डार्कनेस, ना कोई डायलॉग, ना कोई म्यूज़िक, बस एक बहुत हल्का सा लैंडिंग साउंड और फिर सीन दोबारा विजिबल होता है। लेकिन इस बार वो दोनों किसी कंप्लीटली अलग जगह पर खड़े थे। ये कोई अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट नहीं थी, ये एक छोटा सा एनक्लोज्ड रूम था। रेड ब्राउन ब्रिक्स से बना हुआ, दीवारें अनइवन थी, जैसे प्रॉपरली ड्रॉ ही ना की गई हो। सीलिंग से एक सिंगल बल्ब लटक रहा था जो कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रहा था। रूम इतना छोटा था कि देखकर ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उस रूम में कोई डोर ही नहीं था, ना विंडो ना एग्जिट, सिर्फ 4 दीवारें। नोबिता इधर उधर देख रहा था, डोरेमोन भी कंफ्यूज था, लेकिन दोनों में से किसी ने पैनिक नहीं किया। और तब बिना किसी वार्निंग के उनके सामने एक लड़की अपीयर होती है। कोई एंट्री एनिमेशन नहीं, कोई फेड इन नहीं, एक फ्रेम में वो वहाँ नहीं थी और अगले फ्रेम में वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने एक सिंपल कैप पहनी हुई थी, कपड़े बिल्कुल फेडेड कलर्स में थे, लेकिन सबसे अजीब चीज़ उसका चेहरा था। ना स्माइल, ना सैडनेस, ना गुस्सा, बस एक कम्प्लीटली ब्लैंक एक्सप्रेशन, जैसे इमोशंस नाम की कोई चीज़ उसके अंदर बची ही ना हो। वो सीधा नोबिता के पास चलकर आती है और बिना एक भी शब्द बोले उसके हाथ में 3 चीज़ें रख देती है, एक एनवेलप, एक बॉटल और एक पेंसिल। बस इतना ही, ना एक्सप्लेनेशन, ना रीज़न, ना किसी ऑब्जेक्ट का पर्पस। उस वक्त व्यूअर्स को लगा होगा शायद अगला सीन इसका आंसर देगा, लेकिन यही वो मोमेंट था जहाँ से एपिसोड और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल लगने लगा। उस लड़की ने जैसे ही वो 3 चीज़ें नोबिता के हाथ में दी, वो लड़की धीरे से मुड़ती है और रूम की एक ब्रिक वॉल की तरफ चलना शुरू करती है। इनिशियली लगता है शायद उस वॉल के पीछे कोई हिडन डोर होगा, लेकिन जैसे ही वो वॉल तक पहुंचती है, वो बिना रुके सीधा उस दीवार के अंदर चली जाती है, जैसे ब्रिक्स का कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, ना कोई विजुअल इफेक्ट, ना पोर्टल, ना मैजिक। बस एक इंसान सॉलिड वॉल के अंदर डिसअपियर हो गया। दोनों कैरेक्टर्स बस कुछ सेकंड तक उस वॉल को देखते रहे और फिर जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो, वो भी उसी वॉल की तरफ चलने लगे। ये डिटेल मुझे पर्सनली सबसे अनसेटलिंग लगती है, क्योंकि कैरेक्टर्स की रिएक्शंस व्यूअर की इमोशन से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। नोबिता अपना हाथ वॉल पर रखता है और अगले ही सेकंड उसका हाथ अंदर चला जाता है। वो पीछे नहीं हटता, ना ही डरा हुआ लगता है, बस डोरेमोन के साथ उस वॉल के अंदर एंटर कर जाता है। सीन कट, और जब पिक्चर दोबारा क्लियर होती है कि एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। लड़की गायब थी, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं, लेकिन उसकी जगह अब 2 नए कैरेक्टर्स खड़े थे, एक पुलिस ऑफिसर और एक छोटा सा लड़का। पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म क्लियरली आइडेंटिफाई की जा सकती थी, लेकिन उसका चेहरा प्रॉपरली ड्रॉ ही नहीं किया गया था। आईज अनइवन, फेशियल प्रोपोर्शंस अजीब, जैसे किसी इनकम्प्लीट स्केच को कलर कर दिया गया हो। और उस पुलिस ऑफिसर से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो छोटा बच्चा। वो रूम के एक कोने में बैठा हुआ था, अपने घुटनों को पकड़कर, सिर नीचे की तरफ झुका हुआ, और वो लगातार रो रहा था, लेकिन उसके रोने का भी कोई कंटेक्स्ट नहीं था। उसने कुछ बोला नहीं, किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं, और एपिसोड ने भी कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि वो रोता क्यों था। पुलिस ऑफिसर फाइनली डोरेमोन और नोबिता की तरफ देखता है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के एक अजीब सा डायलॉग बोलता है, 君たちは撮影か? आर यू फिल्मिंग हेयर? बस इतना। डायलॉग का कंटेक्स्ट ही मिसिंग था। और उससे भी अजीब बात, वो बिना एक्सप्लेनेशन दिए हॉलवे की तरफ इशारा करता है
डोरेमोन और नोबिता उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब जो हॉलवे सामने दिखाई देता है वो शायद पूरे एपिसोड का सबसे सररियल लोकेशन था। नीचे फ्लोर पर नॉर्मल टाइल्स नहीं थे, हर टाइल अलग कलर की थी, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, बिल्कुल जाइलोफोन के कीज की तरह अरेंज्ड। नॉर्मली अगर कोई कैरेक्टर इन पर चले तो म्यूजिकल नोट सुनाई देने चाहिए, लेकिन यहाँ हर स्टेप कंप्लीट साइलेंस में पड़ रहा था, सिर्फ फुटस्टेप्स और पीछे धीरे धीरे फेड होती हुई उस रोते हुए बच्चे की आवाज़। यह सीक्वेंस लगभग ड्रीम जैसा फील होता है। कोई लॉजिक नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, बस एक हॉलवे, एक पुलिस ऑफिसर और 2 कैरेक्टर्स। हॉलवे के एंड पर एक और रूम था। अब रूम के अंदर सिर्फ डोरेमोन, नोबिता और बीच में रखी हुई एक छोटी सी ग्लोब थी, बस इतना ही। न फर्नीचर, न विंडोज़, न कोई और ऑब्जेक्ट, सिर्फ रेत के ऊपर रखा हुआ एक मिनिएचर अर्थ। दोनों धीरे धीरे उस ग्लोब के पास जाते हैं। कैमरा उस ग्लोब पर जूम करता है और उस मोमेंट बैकग्राउंड में पहली बार कोई साउंड सुनाई देता है। म्यूज़िक नहीं, सिर्फ एक पुरानी घड़ी की सेकंड हैंड टिक टिक टिक, जैसे वक्त किसी काउंटडाउन की तरह बढ़ रहा हो। और फिर ग्लोब की सरफेस पर एक पतली सी क्रैक नज़र आती है और अचानक उस क्रैक के अंदर से कोई लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। विटनेसेस इस पॉइंट पर एग्जैक्ट कलर को लेकर अग्री नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक था, कुछ लोग कहते हैं डार्क रेड, और कुछ का मानना है कि लो क्वालिटी एनिमेशन की वजह से कलर आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बात सबने कॉमन बताई, वो लिक्विड बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो पानी की तरह फ्लो नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे ग्लोब की सरफेस पर फैल रहा था, जैसे अर्थ खुद अंदर से ब्लीड कर रही हो। यहाँ पर पहली बार नोबिता विजिबली डर जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली डोरेमोन को पकड़ लेता है। डोरेमोन भी पहली बार कंफ्यूज नहीं बल्कि हेल्पलेस लग रहा था। नॉर्मली डोरेमोन के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल हो। लास्ट में वो पॉकेट से कोई गैजेट निकाल देता है, लेकिन इस बार उसने पॉकेट की तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसके पास भी कोई जवाब ना हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे मूव करता है। फ्रेम में अब 3 ही चीज़ें दिख रही होती है, एक लीकिंग ग्लोब, उसके पास खड़े डोरेमोन और नोबिता, और उन दोनों के चेहरों पर प्योर फियर। उसके बाद कैमरा फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल स्टैटिक, ना कोई मूवमेंट, ना कोई डायलॉग, ना कोई म्यूज़िक, सिर्फ कुछ सेकंड तक वही फ्रोज़न फ्रेम, और फिर स्क्रीन सीधी ब्लैक हो जाती है। बस एपिसोड ख़त्म। ये केस एक कार्टून एपिसोड से ज़्यादा एक इंटरनेट मिस्ट्री बन गया, क्योंकि जिन लोगों ने इस ब्रॉडकास्ट को देखने का क्लेम किया उनके हिसाब से टीवी बस ब्लैक स्क्रीन पर चला गया था। किसी ने सोचा ट्रांसमिशन एरर होगा, किसी ने चैनल चेंज कर दिया, और बच्चे होने की वजह से ज़्यादा किसी ने उस वक्त भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सालों बाद जब इंटरनेट फोरम्स पॉपुलर हुए तब लोग अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस करने लगे, और वहीं से शुरू हुई डोरेमोन तरेंतो की अर्बन लेजेंड। अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। रिसर्चर्स ने जापानीज़ टीवी शेड्यूल्स चेक किए, ओल्ड मैगजीन्स वेरीफाई की, ब्रॉडकास्ट आर्काइव्स देखे, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स कंपेयर किए, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई एपिसोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस डेट पर जो एपिसोड शेड्यूल थे वो कम्प्लीटली अलग थे। फिर इतनी आइडेंटिकल मेमोरीज आई कहाँ से? कुछ इंटरनेट यूज़र्स बिलीव करते हैं कि ये कोई अनफिनिश्ड एक्सपेरिमेंटल एपिसोड था जो गलती से टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट हो गया और बाद में उसके हर रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया गया। इस थ्योरी का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है। कुछ मिस्ट्रीज़ का अनआंसर्ड रहना ही उन्हें इतना अनफॉरगेटेबल बना देता है।